जय हिंद दोस्तों। मैं डॉक्टर इंडी किरसान, अध्यक्ष गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी। आज हम बात करेंगे पीएम केयर्स फंड, जिसके बारे में बहुत कुछ कहा गया और काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। दोस्तों, ये बात ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी सीपीआईएल नामक संस्था के द्वारा। ये याचिका इसलिए दायर की गई थी कि पीएम केयर्स का पैसा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफ़र करने की मांग इस याचिका में की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। जो याचिकाकर्ता ने मांग की थी वो मांग ठुकरा कर यह याचिका खारिज की गई है। दोस्तों, इस बार सुप्रीम कोर्ट को एक चांस मिला था कि पीएम केयर्स के बारे में जान लेने का, पीएम केयर्स के बारे में सरकार को उत्तरदायी ठहराने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चांस गंवा दिया। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में कहा कि पीएम केयर्स और आपदा राहत दोनों फंड अलग अलग है। कोई भी व्यक्ति दोनों फंड में अलग अलग अपना योगदान दे सकता है या दान दे सकता है। दोस्तों, ये पीएम केयर फंड का सच्चाई जो है आपको शायद पता होगी या नहीं होगी। ये पीएम केयर फंड जो स्थापित किया गया, यह पीएम केयर फंड ये कोरोना महामारी से लड़ने के लिए इस आपदा के समय स्थापित किया गया। ये एक ट्रस्ट है, ये सरकारी संस्था है ही नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। ये ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट के 4 ट्रस्टी है। एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे गृह मंत्री अमित शाह, देन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमन। ये 4 व्यक्ति इस फंड के ट्रस्टी है और पीएम केयर्स का ऑडिट सीएजी द्वारा होगा नहीं, ये प्राइवेट ऑडिटर से ऑडिट किया जाएगा। इस पीएम केयर की कोई जवाबदेही जनता के प्रति नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत जानकारी मांगी जाती है, जानकारी दी नहीं जाती। कहा जाता है कि ये जानकारी के परिविधि में आता नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट ट्रस्ट है। ये सरकारी संस्था न होने से आपको आरटीआई के माध्यम से इसकी जानकारी मिलेगी नहीं। जब इस तरह से इस फंड की स्थापना अगर की होगी तो नेचुरली इस संस्था को, जिस संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी, ये सीपीआईएल संस्था, ये संस्था का मानना था कि इस पीएम केयर फंड की कोई जवाबदेही है नहीं, इसमें पारदर्शिता है नहीं, इसलिए इसमें जो पब्लिक का पैसा जो जमा हुआ है वो पब्लिक का पैसा आपदा राहत कोष में ट्रांसफ़र किया जाए। क्योंकि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष जो है वो सरकारी राहत कोष है, इसका सीएजी द्वारा ऑडिट होता है और इसमें पारदर्शिता है। इसमें जमा हुआ फंड और खर्च किया गया फंड का ब्यौरा वहाँ पर वेबसाइट पर मिल जाता है। लेकिन पीएम केयर फंड के बारे में ऐसा कुछ है नहीं, तो ये डाउटफुल होने से लोग डिमांड करते हैं और करते आ रहे हैं कि ये पीएम केयर फंड की जानकारी लोगों को मिले। तो दोस्तों, सच बात यह है कि मई तक पीएम केयर्स में 9,677.9 करोड़ रुपया जमा हुआ। ये किस तरह जमा हुआ? इसमें 4,308.3 करोड़ का जो योगदान है, ये योगदान है सरकारी एजेंसियों का। सरकारी क्षेत्र के एंटरप्राइजेस है, सरकारी क्षेत्र की डिपार्टमेंट है। इन डिपार्टमेंट के द्वारा ये पैसा जमा किया गया और इसमें जो कर्मचारियों की सैलरी कट करके जमा किया गया वो है 438.8 करोड़ रुपया। तो ये सब मिलाकर 4,308.3 करोड़ ये सरकारी एजेंसी के मार्फत से जमा किया गया पीएम केयर में, और 5,369.6 करोड़ रुपया ये सीएसआर फंड से लिया गया। सीएसआर फंड से जो लिया गया है उसमें से 2,105.38 करोड़ ये जो है ये सरकारी कंपनियों का सीएसआर फंड लिया गया।
तो इस तरह से 9,677.9 करोड़ रुपया जो पीएम केयर फंड में लिया गया, ये पब्लिक फंड है, ये सरकारी फंड है जो लिया गया, ये सरकारी एजेंसियों के द्वारा लिया गया। और सीएसआर फंड जो होता है वो भी पब्लिक फंड होता है, क्योंकि जो कंपनियां होती है उनका दायित्व होता है कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वह अपने प्रॉफिट का कुछ प्रतिशत वो समाज के लिए खर्चा करे, समाज के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए खर्चा करे, हेल्थ के सब्जेक्ट में खर्चा करे, एजुकेशन में खर्चा करे, एनवायरनमेंट में खर्चा करे, फॉरेस्ट्री में खर्चा करे। ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होने के लिए ये खर्चा उनको करने को कहा जाता है। तो ये भी पब्लिक के लिए होता है, ये भी पब्लिक फंड है। सो 9,677.9 करोड़ रुपया जो जमा किया गया, ये सब पब्लिक फंड है, लोगों का पैसा है, सरकारी पैसा, हम ऐसा उसको कह सकते हैं। तो ये होने के बावजूद भी इस पीएम केयर फंड में सरकार की कोई जवाबदेही है नहीं। ये ट्रस्टी जो है, 4 ट्रस्टी, इनकी कोई जनता के प्रति जवाबदेही है नहीं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत जानकारी दी नहीं जाती, इसमें पारदर्शिता नहीं है। इसलिए दोस्तों ये बार बार डिमांड खड़ी होती है कि ये पीएम केयर फंड जो है इसकी जानकारी लोगों को मिले। इसके बावजूद 1,250 करोड़ रुपया फिर से सरकार इस सरकारी एजेंसियों से जमा करने वाली है सन 2020-21 में। देन 772.4 करोड़ रुपया ये लेने वाले प्राइवेट कंपनियों के तरफ से। फिर 53.8 करोड़ रुपया ये फिल्म सिटी से लेने वाले हैं। उसके बाद में 22 करोड़ रुपया ये फॉरेन फंड इसको मिलने वाला है। इसके अलावा जब हमारे गलवान घाटी में, पूर्वी लद्दाख में चीन की घुसपैठ हुई है, चीन की घुसपैठ में हमारे 20 जवान वहाँ शहीद हुए। जवान शहीद होने के बाद में चीनी वस्तुओं को बाइकआउट का ट्रेंड हमारे देश में चला। इसके बावजूद इस पीएम केयर्स में चीनी कंपनियों से योगदान लिया गया। चीनी कंपनियों में से हुआई कंपनी ने 7 करोड़ रुपया दिया। टिकटॉक ऐप जो है वो कंपनी है टिकटॉक ऐप वाली, तो उसने 3 करोड़ रुपया दिया। पेटीएम ने 100 करोड़ रुपया दिया। ओप्पो ने 1 करोड़ रुपया दिया। जियोमी ने 15 करोड़ रुपया दिया। तो इस तरह चीनी कंपनियों से भी इस फंड में पैसा लिया गया। तो ये फंड में जो पैसा लिया गया वो जो कोरोना महामारी की आपदा है उसमें खर्च किया जाने वाला है। तो पीएम कार्यालय ने कहा है कि ये इसमें से जो है 2,000 करोड़ रुपया 50,000 वेंटिलेटर्स कोविड हॉस्पिटल के लिए परचेस करने के लिए खर्च किया जाएगा, इसका उन्होंने घोषणा की है। तो अगर 50,000 वेंटिलेटर्स 2,000 करोड़ में अगर लेते हैं तो एक वेंटिलेटर की कीमत होती है 4 लाख रुपया। उसके बावजूद इन्होंने वैक्सीन डेवलप करने के लिए 100 करोड़ आवंटित किया और प्रवासी मजदूरों को मदद करने के लिए 1,000 करोड़ देने का उन्होंने वादा किया है। तो दोस्तों ये जो वेंटिलेटर परचेस का इन्होंने अनाउंस किया है, ये 4 लाख रुपए में एक वेंटिलेटर लेने वाले हैं। लेकिन देश में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो दावा करते हैं कि इससे भी काफ़ी कम कीमत में हम वेंटिलेटर वो सप्लाई कर सकते हैं। तो एक सामने बात है, क्रिटिकल इंपोर्टेड पार्ट्स के साथ में डिजिटल वेंटिलेटर्स डेवलप करके 1.5 लाख रुपए में उपलब्ध करने का दावा एक कंपनी ने किया है, मात्र 1,50,000 में। तो कितना पैसा बचेगा? हमारा पैसा बचेगा 2.5 लाख रुपया इसमें एक वेंटिलेटर के पीछे, अगर ये परचेस हमने किया तो। बेंगलोर की एक फर्म है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, उन्होंने एक वेंटिलेटर डेवलप किया है डिस्पोजेबल वेंटिलेटर्स। ये कंपनी कहती है कि हम 2,500 रुपये में देंगे, तो इसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया गया। आईआईटी रुड़की जो सरकारी संस्था है, अप्रैल में ही अनाउंस किया है कि एक देसी वेंटिलेटर्स उन्होंने डेवलप किया है जिसकी कीमत मात्र 25,000 है एक वेंटिलेटर की। और एक भारतीय रेल ने दावा किया है कि उसने कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री में कम दाम वाला वेंटिलेटर बनाया है जिसकी कीमत मात्र 10,000 रुपये है और इसके मास प्रोडक्शन के लिए आईसीएमआर की मंजूरी भी मिल गई है। तो इसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। ये तो सरकारी एजेंसी है रेलवे, इन्होंने भी डेवलप किया है और दावा कर रहे हैं कि हम मात्र 10,000 रुपये में एक वेंटिलेटर देंगे। सवाल यह है
कि जब सरकारी कंपनी द्वारा तैयार किए गए वेंटिलेटर्स 10,000 से लेकर 25,000 तक की जब कीमत में हमको उपलब्ध हो रहे हैं, तो हम 4 लाख रुपया वाला वेंटिलेटर क्यों परचेस कर रहे हैं? दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। फिर ये पैसा जाता कहाँ है, ये आपको सोचना है। ये IIT रुड़की ने जो दावा किया है उसके हिसाब से ये जो 4 लाख रुपया का वेंटिलेटर ये PM केयर से लेना चाहते हैं, तो उसमें 1600% ज़्यादा है, और रेल के वेंटिलेटर से 4000% ज़्यादा है। फिर इसमें कौन पैसा बना रहा है, ये सोचने वाली बात है। एक मिस्टर साकेत गोखले है, इन्होंने कहा है कि ये कंपनी फिलिप्स वेंटिलेटर्स बनाती है, फिलिप्स CV200। तो ये मेड इन इंडिया वेंटिलेटर है, और इस वेंटिलेटर की प्राइस इंडिया मार्ट पर दी गई है, वो है 2,50,000 मात्र। मैक्सिमम प्राइस 2,50,000 में ये वेंटिलेटर फिलिप्स कंपनी का ये वो देने को तैयार है। अगर लिया 4 लाख के वेंटिलेटर के बदले, तो हमको करीब करीब 750 करोड़ रुपया कम पेड करना पड़ेगा। तो ये सरकार ने ये जो ज़्यादा का पेमेंट सरकार कर रही है, तो ये किसके जेब में जा रहा है हमको सोचना होगा। इसीलिए दोस्तों कि ये PM केयर की जानकारी ये ट्रस्टी देते नहीं हैं, और PM केयर की जवाबदेही उन्होंने डिसाइड की नहीं है। इसका CAG द्वारा ऑडिट होगा नहीं, तो मन चाहे कहीं भी खर्चा कर सकते हैं, कितना भी खर्चा कर सकते हैं। 100 रुपए की चीज जो 1000 रुपए में परचेस कर सकते हैं, उसकी कोई जवाबदेही नहीं, कोई पूछ नहीं सकता, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी, उसकी कोई जांच नहीं होगी। तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अपने मन मुताबिक कहीं भी आप पैसा डाल सकते हैं, कहीं से भी कुछ कर सकते हैं। ये सब ये PM केयर्स में दोस्तों हो रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी। इस फंड में पारदर्शिता न होने से ये जो PM केयर्स है, ये लोगों ने बार बार इसके ऊपर सवाल उठाए, और RTI के माध्यम से जानकारी ये फंड में से मिलती नहीं है। इसलिए लोगों ने इसके ऊपर डाउट क्रिएट किया है, और ये डाउट क्रिएट करने के वजह से ये मामले बार बार, नागपुर में भी एक लॉयर ने एक केस दायर की है इसी के ऊपर। तो इस तरह से लोगों को गुमराह करने का काम चल रहा है। PM केयर ये जो है, ये आपदा के समय लोगों को मदद करने के लिए है। फंड क्रिएट किया गया तो सरकारी क्षेत्र में क्रिएट करना था, या तो ऑलरेडी जो फंड है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, इसमें आपदा राहत कोष है, इसमें पैसा लेना था। इसमें आप पैसा सरकारी कंपनियों से ले रहे, सरकारी डिपार्टमेंट से ले रहे, CSR फंड का पैसा वहाँ पर ले रहे आप। ये पब्लिक अमाउंट है, तो पब्लिक मनी है, तो इसका पब्लिक ऑडिट होना चाहिए। यही हमारी डिमांड है दोस्तों। और ये सरकार में इस तरह से सरकारी काम करते समय ही ये प्राइवेट काम उसमें जोड़कर ये सरकार करना चाहती है, और अपने दबाव में ये फंड उसमें जमा कराती है। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए हमने ये सब आज का जो ये कोशिश थी हमारी, हम अपेक्षा करते हैं कि आपको इसकी जानकारी मिल गई होंगी, और इसमें कुछ आगे होगा तो फिर आपको जानकारी देने की कोशिश हम करेंगे। धन्यवाद।